हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो हमारी उस टॉपिक पे होने वाली है जहाँ पर शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिए हैं अपने, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर हो, चाहे टोटल वैकेंसी के लेकर हो, या फिर जो एसटीईटी का रिजल्ट अभी तक अटका हुआ है उसके बारे में हो। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस के बारे में बात कीजिए कि वैकेंसी आएगी कि नहीं, और अगर आएगी तो कितनी वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 10/12/2025 10 तारीख का न्यूज़ है। इसमें शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एसटीईटी के रिजल्ट के बाद ही टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी। भाई ये तो सबको पता है, एसटीईटी का रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक टीआरई 4 तो आएगी नहीं। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि एसटीईटी रिजल्ट में आखिर इतनी देर हो क्यों रही है। अननेसेसरी पिता की नाम की जगह पति का नाम दे दिया था, तो उसके लिए 3 दिन का डेट बढ़ा दिया गया महिलाओं के लिए। 5 दिन से 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक का डेट किया था, उसके बाद फिर से 7 दिसंबर तक का डेट बढ़ा दिया गया। यानी कि 5 और फिर 3, लगभग 8 दिन जो है वो पिता का नाम चेंज करने का दिया गया था महिलाओं को मौका। और जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे उन्होंने कहा था कि एसटीईटी का रिजल्ट 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में कभी भी लाया जा सकता है। 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में एसटीईटी का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। आज भाई 10 तारीख हो गया, लेकिन अभी तक एसटीईटी रिजल्ट नहीं आया है। और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में एसटीईटी का रिजल्ट जो है वो प्रकाशित किया जाएगा। बताइए, 14 दिसंबर और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इन लोगों को अंतर नहीं लगता कि 14 दिसंबर मतलब अंडर 15 डेज ऑफ दिसंबर ही रिजल्ट आ जाते। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट में एसटीईटी का रिजल्ट आएगा। चलिए ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि आएगा। इसके बाद उन्होंने कहा है कि लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी बहुत दिनों से, बहुत सालों से अटकी हुई है, उसकी भी वैकेंसी आएगी। तो जो भी स्टूडेंट लाइब्रेरी कर रहे हैं या कर चुके हैं बिलिस का कोर्स, उनके लिए सुनहरा मौका आने वाला है। आप लोगों की लाइब्रेरियन की जो नियुक्ति है वो भी होगी। देखिए क्या है ना, नई नई सरकार आई है, ये अपनी छवि बनाने के लिए कुछ दिन तो ज़रूर कुछ ऐसा करेंगी कि ये लोगों की, जनता की नज़र में रहे। तो बहुत लोग कह रहे थे कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है बहुत जल्द। इसके बाद आते हैं हम लोग कंप्यूटर की वैकेंसी पे। जो कंप्यूटर टीचर है ना, बहुत सारे स्टूडेंट बीटेक करके बैठे हुए हैं और बीटेक करके कोई जॉब कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी करने का सपना तो सबका होता है। और जब बिहार में टीआरई के तहत कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होनी है, तो ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जो हैं उनका भी वैकेंसी आएगा। चाहे जितनी वैकेंसी आए, मिनिमम 5 से 10% वैकेंसी जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए होगी। तो आप लोग घबराए नहीं, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी भी आएगी। अब बात करते हैं हम लोग टीआरई 4 के बारे में। देखिए, टीआरई 4 बीपीएससी टीआरई 4 का इंतज़ार लाखों छात्र कर रहे हैं। आप सबको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 जो है इसका वेट जो है लाखों छात्र कर रहे हैं। एसटीईटी क्वालिफाई करेंगे तो फिर 11, 12, 9, 10 में भी उनके लिए सुनहरा मौका है। लेकिन सरकार ने कहा है कि इसमें मात्र हम 28 की वैकेंसी ही देंगे, मात्र 28,000 वैकेंसी। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? जहाँ पे लाखों छात्र इंतज़ार कर रहे हैं, जो टीआरई 1, 2, 3 में छटे हुए हैं वो भी टीआरई 4 में शामिल होंगे। और टीआरई 4 में फ्रेश कैंडिडेट जो हैं 2022-24 के और 23-25 के बीएड सेशन वाले, ये कैंडिडेट भी शामिल होंगे। उसके बाद सीटेट वाले तो बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाइड हैं, तो ये सभी आने वाले हैं टीआरई 4 में। और इसमें अगर 28,000 वैकेंसी देते हैं तो क्या इससे कुछ हो सकता है? ऊँट के मुंह में जीरा, है ना, ये तो वही बात हो गई। तो ये पॉसिबल नहीं है। 28,000 वैकेंसी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, इससे ज़रूर ज़्यादा बढ़ेगा वैकेंसी। आप लोग घबराए नहीं, मैं कह रही हूँ कि 28,000 से ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा। 50,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से। अगर एज अ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट देखें तो मिनिमम 50,000 वैकेंसी आएगी। 50,000 से ऊपर जा सकती है, लेकिन उससे कम नहीं जाएगी।
क्योंकि क्या है कि बिहार में TRE 1, 2, 3 में बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी इन्होंने फर्जी डिग्री बनाकर TRE 1, 2, 3 में नौकरी ले ली है। तो इन सब पे अब कार्रवाई होगी। इन सब को चेतावनी दे दी गई है कि जो भी अभ्यर्थी फालतू की डिग्री लेकर नौकरी कर रहे हैं वो जल्द से जल्द सामने आए और अपना रिजिग्नेशन दे। और अगर वो नहीं देते हैं तो अगर गवर्नमेंट उन्हें पकड़ती है तो फिर उन पर जो अतिरिक्त जुर्माना है वो भी लगाया जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो मिनिमम 1.5 लाख, मिनिमम 1.5 लाख जो कैंडिडेट है ना, वो ऐसी ही फर्जी डिग्री से बिहार में नौकरी कर रहे हैं। तो इन सब को हटाया जाएगा। तो जब इनको हटाया जाएगा तो इसमें ऐड नहीं होगा वैकेंसी, और जब वैकेंसी ऐड होगा लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि बहुत जल्दी फास्ट काम करे, क्योंकि अब TRE 4 के लिए वेट नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। जल्द से जल्द वैकेंसी आए, स्टेट का रिजल्ट आए, उसके बाद TRE 4 का वैकेंसी जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। और जो भी वैकेंसी है वो ऐड ऑन करके, जो भी वैकेंसी पेंडिंग है अभ्यर्थी को हटाया जाएगा। जो भी फर्जी अभ्यर्थी हैं उन्हें हटाकर, और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है उनके लिए वैकेंसी जल्द से जल्द सरकार निकाले। मैं यही आशा करती हूँ। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपने जो TRE 4 की आपकी तैयारी है उसे करते रहिए, क्योंकि TRE 4 कभी भी आ सकता है। जैसे स्टेट आया ना, 1 वीक के अंदर फॉर्म भरवा लिया और तुरंत एग्ज़ाम ले लिया, उसी तरह से TRE 4 आएगा। तो अगर आप सोचते रहेंगे कि जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, तो इस तरह से मत कीजिए। जल्द से जल्द अपनी तैयारी को और मजबूत करिए, क्योंकि TRE 4 आपका अब आने वाला है। जय हिंद।